Hello students, welcome to our physics lecture for 12th standard. Today we are going to derive an expression for torque on a current carrying wire when placed in a magnetic field. हमने कोई भी current carrying wire ली है जिसने carry current किया हुआ है I and when it placed in a magnetic field that is B in a uniform magnetic field, then what will happen to this whole wire? We have to derive its expression for torque. Consider a rectangular coil PQRS in uniform magnetic field of induction B. हमने कंसिडर की एक PQRS coil, rectangular coil जो कि uniform magnetic field में पड़ी है जिसकी इंडक्शन B है and PQ is equals to RS equal to L, that is PQ और RS बराबर है, इनकी लेंथ बराबर है, that is equals to L, और RQ और SP बराबर है, that is equals to B, that is breadth. Let the current I flow through the coil in the direction of PQRS. PQRS. Okay, so in the direction of this the current is flowing. You can see that in the direction of PQRS. Okay, force on a conductor arm PS. Firstly we have to calculate PS and QR क्योंकि इनकी जो फोर्स आएगी ना that will be first is one is directed upward, one is directed downward और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा. इसी वजह से हम पहले PS और QR पे जो है फोर्स ड्राइवन आउट करेंगे. So firstly let force on a conductor arm PS. Force on a conductor arm PS. अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ लग रही है. मैग्नेटिक फील्ड इज along this one and this is acting at an angle theta और ये कितना बचेगा फिर 180 माइनस थीटा. बस ये लिखा हुआ है डायग्राम में और कुछ नहीं है. अभी बाकी ये फोर्स की जो डायरेक्शन है ये अभी हम स्पेसिफाई करेंगे. फर्स्टली पीएस पे हम लेके चल रहे हैं. सो पीएस पे लेट इट बी F4 क्योंकि हम स्टार्ट यहाँ से करें ना PQR एंड S. सो इसीलिए इसको हमने लास्ट फोर्स का नाम दिया है दैट इज F4. सो F4 इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B होता है ना. सो I L क्रॉस B दैट इज SP क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड. अब SP क्रॉस B क्या होता है? A क्रॉस B क्या होता है? AB साइन ऑफ थीटा. अब SP क्रॉस B है यहाँ पे SP और B पर हमें एंगल ये वाला लेना है ना, क्योंकि करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल वुड बी 180 माइनस थीटा. सो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा और एसपी किसके बराबर है? बी के. सो आई स्मॉल b कैपिटल B magnetic field sine of theta. Let this be question number 1. And the direction of the force would be in the direction of SP cross B vector. A क्रॉस B वेक्टर की तरफ ही होगी इसकी डायरेक्शन. दैट वुड बी इन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड डायरेक्टेड अपवर्ड बाय राइट हैंड थंब रूल. अब अगर मैं राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगाऊं, आपकी कर्ल्स ऑफ फिंगर्स इस तरह से, आपकी जो फिंगर्स है वो इस तरह से कर्ल कर रही हैं ऑफ योर राइट हैंड एंड योर थंब विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स. दैट इज इंक्लाइंड F4 डायरेक्शन. अब F4 की डायरेक्शन क्या आ जाएगी यहाँ पे? अपवर्ड बाय दिस राइट हैंड थंब रूल. सिमिलर इज अ केस फॉर द फोर्स ऑन आर्म QR दैट इज गिवन बाय F2 इज इक्वल्स टू I QR क्रॉस B वेक्टर. QR क्रॉस B वेक्टर हो जाएगा QR B साइन ऑफ थीटा. अब यहाँ पे साइन ऑफ थीटा ही आएगा क्योंकि I इस तरफ है और B इस तरफ है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में द एंगल वुड बी थीटा. QR की बात कर रही हूँ मैं. ओके, सो हियर I QR B साइन ऑफ थीटा और QR किसके बराबर है? QR किसके बराबर है? सिंपली B दैट इज ब्रेड्थ. सो F2 is equals to I small b capital B is magnetic field sine of theta. Let this be question number 2. And similar is the direction of F2 is in the direction of QR cross B vector. अब देखिए QR cross B vector करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है ना, इस तरह से फ्लो कर रहा है. ये देखिए करंट यहाँ से आएगा, इस तरफ जाएगा और ये B इस तरफ से है. तो QR क्रॉस B वेक्टर जो हम कर्ल उसको, अब आपकी कर्ल इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से. That would be in the anti-clockwise direction. So the thumb will be provided in the pointed in the downward direction. तो thumb की direction downward के साथ F2 की direction भी क्या हो जाएगी? Directed downwards. ये जो जितने भी rules हैं इसकी आपको पहले से ही वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है. That would be the basic rules to understand the magnetic field और basic rules to deal with the magnetic field. वहाँ पे जाके आप एक बार देख सकते हो अगर आप भूल गए हो तो. Next is force on arm PQ is given by. अब हमने क्या किया? PS
और क्यू आर पे तो निकाल ली, पी एस पे F4 डायरेक्टेड अपवर्ड और क्यू आर पे निकाल ली F2 दैट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अब बचा क्या, बचा हमारे पास पी क्यू और एस आर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि हम निकालेंगे पी क्यू और एस आर पे फोर्स कौन सी लग रही है। अब पहले मैंने कैलकुलेट किया पी क्यू पे कौन सी फोर्स लग रही है, लेट इट बी F1 क्योंकि मैंने पी क्यू आर एस रेक्टेंगुलर लिया है तो पी क्यू सबसे फर्स्ट में आता है, तो इसीलिए मैंने इसको F1 डिनोट किया। ठीक है, फोर्स पहली फोर्स डिनोट की क्योंकि मैं पी क्यू आर एस करंट की डायरेक्शन ले रही हूँ, पी क्यू मैंने सबसे पहले लिया है तो इसलिए F1 डायरेक्शन। ओके, सो आई पी क्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पी क्यू बी साइन ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये है आपका लाइन जिसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। कंडक्टर की आर्म पी क्यू पे बी इस तरफ लग रही है और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है दैट वुड बी द 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। सो आई एल बी इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर, क्योंकि पी क्यू किसके बराबर है, एल के, पी क्यू इज इक्वल्स टू एल। सिमिलरली आर एस भी किसके इक्वल है, एल के, तो अब हम आर एस के ऊपर निकाल लेंगे। And the direction, yes, direction of F1 is in the direction of PQ cross B vector and that is directed outward। अब यहाँ पे हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमें राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे सबकी बिकॉज इट इज एक्टिंग एट अ राइट एंगल और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी आएगी, सो दैट इज वाई यहाँ पे हमें अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। Okay, so by applying this Fleming's left hand rule, the direction of the F1 that is directed by outward, that is directed outward. Force on arm SR is given by, now similar हम SR पे निकाल लेंगे F3, let it be F3, so I is equal I into SR vector cross B vector, SR B sin of 90 degree, SR किसके बराबर है L के, तो ये हमारी F of 3 आ गई ILB। ये निकाली है जी हमने F1 और F3, डायरेक्शन दी है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड की रूल की वजह से ये जो डायरेक्शन है आपकी ये आ जाएगी आउटवर्ड और ये आ जाएगी इनवर्ड। नेक्स्ट इज द, क्योंकि ये जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन देगी करंट की, ये जो फर्स्ट फिंगर है डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की, और ये जो थंब है आपका दिस विल बी डायरेक्टेड F1 जो आपको फोर्स देगी अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सिमिलर फॉर द केस ऑफ RS, इट इज एंड इट इज ऑब्वियस कि अगर ये बाहर की तरफ आ रही है तो ये प्लेट अंदर की तरफ जाएगी, कॉइल अंदर की तरफ जाएगी। एंड दोनों की डायरेक्शन हमने किससे निकाली है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल नहीं लगाना है अब यहाँ पे। Okay, so direction of F3 is in the direction perpendicular to the plane of paper and that would be inward, F3 की इनवर्ड और F1 की आउटवर्ड। अब देखिए एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है तो क्या हो जाएगा, इससे एक टॉर्क लग जाएगी क्योंकि वो कॉइल पूरी की पूरी घूम रही है। पर इसके अलावा अगर हम देखें कि फोर्स ऑन द आर्म PS एंड QR आर इक्वल एंड ऑपोजिट, P and they will cancel out each other effect. So force on arm PQ and RS are equal and parallel and acting in opposite directions. They will form a couple. अब देखिए ये जो है F4 और F2, ये F2 नीचे की तरफ है F4 ऊपर की तरफ है, दोनों ही मैग्नीट्यूड में सेम है और एक दूसरे को ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं तो ये तो हो जाएंगी कैंसिल। पर ये जो है F1 है और एक F2 है, F3 है, F1 और F2 एक दूसरे के पैरेलल लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं और ये बाहर की तरफ लग रही है, ये अंदर की तरफ लग रही है। सो हियर वुड बी एक्टिंग अ torque on this coil PQRS coil which is carrying current I and plays in a magnetic field B। ये कहना चाह रही है पूरा का पूरा पैराग्राफ। एंड दे विल फॉर्म अ कपल, कपल का मतलब यही होता है कि उस पर टॉर्क लग रही है। एंड द इफेक्ट ऑफ विच इज टू रोटेट द कॉइल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देख सकते हो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से घूम रही है। एंड अगर हम एक उसको बारीकी से देखें कि उस पर टॉर्क जो लग रही है वो कैसी लग रही है, मैंने कोई भी एक काम उठाई PS उठाई, मैंने इसी का ही एक पार्ट उठाया है PS उठाया है मैंने। ओके, सो इस पे जो लग रहा है कपल PS, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और लेट
बाय कंस्ट्रक्शन मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है ताकि मैं इसकी आर्म को कैलकुलेट कर सकूं, ठीक है। टॉर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल, एंड हियर आर्म ऑफ द कपल इज OS। ओके, सो OS किसके बराबर आ जाएगा, B cos ऑफ थीटा, क्योंकि ये देखिए दिस वन इज द एंगल थीटा, इसी अकॉर्डिंग ये भी एंगल थीटा हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला एंगल बोल रही हूँ मैं, OSP, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग OS किसके बराबर है, OS क्या हो जाएगा, बेस, और अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे OS किसके बराबर आ जाएगा, B cos ऑफ थीटा, क्योंकि ये B के बराबर है, सो दिस वन इज द B cos ऑफ थीटा। ओके, सो ILB इंटू B cos ऑफ थीटा, L इंटू स्मॉल b क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, सो I करंट कैरिंग बाय द coil, एरिया ऑफ द coil, एंड B दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटू cos ऑफ थीटा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो टॉर्क इसके बराबर आ जाएगा NIAB cos ऑफ थीटा, दैट इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन of the force, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, फोर्स सभी कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या निकाला, एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।